नमस्कार, आकाशभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। अधिकारियों की जवाबदेही के क्रम में आज हमारे साथ बात करने के लिए प्रभागीय वनाधिकारी विवेक यादव जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भदोही में वनों की क्या स्थिति चल रही है, पेड़ पौधों की क्या स्थिति चल रही है, क्योंकि लगातार जनपद को हरा भरा बनाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। ये जिलाधिकारी महोदय भी कह रहे हैं और पेड़ लगाए भी जा रहे हैं। आइए बात करते हैं, किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि जनपद को हरा भरा बनाया जाए। देखिए, शासन से जो हमें लक्ष्य मिलते हैं उनका तो हम निर्वहन करते ही हैं। शासन जो भी हमें लक्ष्य देते हैं, जैसे पिछली बार 13,47,100 का लक्ष्य था, हमने 100% उसको अचीव कर लिया था। इस बार भी अंतिम लक्ष्य आ गया है, मोर और लेस वही रहेगा। वन विभाग का लक्ष्य 3 लाख था पिछली बार, जो हम इस बार 3,36,000 हमें मिला है। 36,000 का लक्ष्य बढ़ गया है। तो हमारे पौधशालाओं में उसकी तैयारी हो रही है। हमारे पौधे हमारे तैयार हैं, मानक अनुरूप ऊंचाई के हम लोग प्राप्त कर ले जाएंगे। क्योंकि एक बड़ा सवाल है सर कि ये लाखों की संख्या में पौधे लगाए तो जाते हैं लेकिन बच नहीं पाते। किसकी कमी मानी जाएगी कि ये पौधे सेव नहीं हो पा रहे हैं? लाखों, इसे कम ही लगाया जाए, उनको ज़्यादा बचाया जाए? इस पर कोई आपका प्लान हो, विभाग का प्लान हो? नहीं, देखिए, पौधे लगते हैं, 100% लगते हैं, पौधे मरते भी हैं। हमारे पास व्यवस्था भी है कि जिन पौधों को मरते हैं तो उनको हम रिप्लेस करते हैं नए पौधों से। ये एक सतत प्रक्रिया है। इसको हम लोग जो है विभागीय भाषा में बीटिंग अप कहते हैं। जो भी बीटिंग अप होती है तो हम लोग कहते हैं कि भाई जो पौधे मर गए उनकी जगह नए पौधे लगाए जाएं। ये हर साल की एक नियमित प्रक्रिया है, रेगुलर हमारी एक्टिविटी है। जो भी मरते हैं पौधे तो हम प्रयास करते हैं कि अगले साल अनुकूल सीजन में या तो कर दें। विभाग में तो हम लोग बीटिंग अप जो है टैंकर और ये सब सिंचाई करके कभी भी कर सकते हैं, विंटर में भी लगा देते हैं। लेकिन अन्य विभागों को भी हम लोग पौधे उपलब्ध कराते हैं। इस बार हमने थोड़े से एक्स्ट्रा ही रखे हैं, 4-5% पौधे एक्स्ट्रा ही रखेंगे कि अगर बीटिंग अप भी समझ में आती है। अभी हमारी वो है विभागीय जो सत्यापन है, वो रिपोर्ट चल रही है। अंतर विभागीय सत्यापन की एक रिपोर्ट आ जाएगी। क्योंकि हम लोग, ये भी मैं बता दूं कि हम लोग विंटर में और समर में 2 काउंटिंग करवाते हैं। संख्या बड़ी रहती है तो हम साल भर में 2 बार में काउंटिंग कराते हैं। एक विंटर काउंटिंग होती है, एक समर काउंटिंग होती है। तो एक रिपोर्ट अगर आ जाएगी तो जहाँ भी कम आएगी रिपोर्ट, जब सत्यापन होगा अंतर विभागीय, तो वहाँ पे हम लोग जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से अतिरिक्त पौधे जो भी हमारे पास हैं तो हम उपलब्ध कराते हुए उसको वहाँ पे बीटिंग अप करा लेंगे। तो ज़्यादा अच्छा हमारा रिजल्ट। आपने कहा कि नर्सरियों में तैयारी हो रही है जी। हम नर्सरियों में गए, देखा वहाँ घास उगी हुई है, पेड़ पौधों की स्थिति अच्छी नहीं है, फिर कैसे ये अभियान सफल हो पाएगा? नहीं, नर्सरियों में जो अभी चल रही है, मैं आपको बता दूं, अभी अक्टूबर से हमारा वानिकी वर्ष प्रारंभ होता है जी। जैसे आप लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर में बोलते हैं कि नव वर्ष शुरू है, तो हमारा वानिकी नव वर्ष अक्टूबर 1 से शुरू होता है। अभी हमारा बीज बुवान का समय है और अब जो है हम लोग क्या करते हैं, थैलों में मिट्टी भरते हैं और प्रिकिंग करते हैं। पौधे छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन हमारी तैयारी थोड़ी सी पहले इस बार हम लोगों ने प्रोएक्टिवली तैयारी कर दी है। कुछ नर्सरियों में, जैसे आपने बताया, मैंने भी निरीक्षण किया है, मैंने भी निर्देश उसमें दिए हैं। हफ्ते भर 10 दिन का समय दिया है मैंने कि वहाँ पर के जो कर्मचारी हैं लोग साफ सफाई अच्छी कर लें। आपका जो है प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि पौधे जब ज़्यादा घास फूस रहती है तो पौधों की वृद्धि पे बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है। वो सारी वृद्धि घास फूस में होती है, न्यूट्रिएंट वो लोग ले जाते हैं। इसलिए वहाँ पे घास फूस हटाने के लिए मैंने अभी निरीक्षण किया है। 4 नर्सरियों का मैंने स्वयं निरीक्षण किया पिछले हफ्ते। तो साफ सफाई आपको अगले हफ्ते से पूरी नर्सरियों में दिखाई देगी। इससे पहले के जनपदों में आप रहे हैं, कुछ ऐसा काम आपने किया हो जो भदोही में करना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव? हाँ, मेरा जो है लक्ष्य ये है कि जनपद में अभी तक कोई मियावाकी वृक्षारोपण नहीं है। मियावाकी वृक्षारोपण शहरों के लिए ज़्यादा अनुकूल है, क्योंकि आजकल ज़मीनों की उपलब्धता कम है। तो हम लोग कम क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा हरित क्षेत्र विकसित करें। उसके लिए मियावाकी का मेरा प्रयास है कि कम से कम इस बार एक जगह जो है मियावाकी का हम लोग यहाँ पे एस्टैब्लिश। नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में ये कॉन्सेप्ट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मियावाकी बेसिकली शहरी क्षेत्रों में ही ज़्यादा ठीक माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो उनको टैप करने के लिए, उनको कार्बन को पॉइंट सोर्स पे ही ट्रैप करने के लिए मियावाकी ज़्यादा जो है बेहतर होती है। पेड़ों के कटान की खबरें अक्सर आती रहती हैं, हमारे बैठे कई फोन आपके पास आए कि पेड़ कट रहे हैं। इस पर किस तरह का एक्शन है, और जो आपके विभाग के स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनको वो किस तरह से काम कर रहे हैं? क्या उनकी कमी नहीं मानी जाएगी अगर पेड़ कट रहे हैं और सूचना आप तक आ रही है? क्या उन तक सूचना नहीं जाती है? नहीं, सूचनाएं तो जाती हैं। सूचनाएं हमें जनता के माध्यम से मिलती हैं, हमारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मिलती हैं, और जो हमारे लोकल इंटरव्यू उनसे भी शिकायतें हमें मिलती हैं। तो हम लोग कार्रवाई करते हैं, उस पर 100% करते हैं। कुछ कर्मचारियों ने अभी विगत माह में कुछ शिकायतें भी आई थी कि स्टाफ की संलिप्तता पाई गई थी, तो मैंने उनको अटैच भी कर लिया है, संबद्ध भी कर लिया है।
तो ऐसा नहीं है, मगर हमारे मातहत के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उस पर भी एक्शन लिया जाता है, ताकि जो है ऐसी कोई गलत परिपाटी ना शुरू हो कि वन अपराधों पे अंकुश नहीं लगाया जा रहा जनपद में। अगर पेड़ कटान की कोई सूचना देता है तो क्या उसकी पहचान गोपनीय रखी जाती है? नहीं, बिल्कुल गोपनीय रखी जाती है, 100% गोपनीय रखी जाती है, उसकी पहचान उजागर नहीं करते। आगे आपका प्लान क्या होगा? किस तरह से जनपद वासियों का सहयोग लेकर के, युवाओं का सहयोग लेकर के इस जनपद को हरा भरा बनाएंगे? अब पिछली बार तो जब मैं आया था तो यहाँ पे मेरे पास समय कम था, क्योंकि मैं जुलाई में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। इस बार मैंने मीटिंग्स के माध्यम से भी, और जब हम लोग माइक्रो प्लान तैयार करते हैं, जैसे जिस ग्राम समाज में प्लांटेशन करना है, तो पहले तो लोकल जो वहाँ के लोग हैं हम लोग उनको सम्मिलित करते हैं। अब हम लोग जब भी इस बार बृहद वृक्षारोपण कराएंगे तो मैंने ये स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं, मैं खुद भी जाऊँगा, अपने जो है स्टाफ के माध्यम से मैं भी पहुँचूँगा, वो भी पहुँचेंगे। जिस भी रोड पे, जिस भी ग्राम समाज पे प्लांटेशन होगा, तो हम लोग इंश्योर करेंगे कि उनमें उन गांव वालों की या क्षेत्र के आसपास लोग की सहभागिता जो है जरूर हो जाए। पहले क्या करते थे हम लोग, जो है कि भाई लक्ष्य होता था ज़्यादा, तो हम लोग क्या करते थे कि वृक्षारोपण करके चले गए, गाँव वालों को पता भी नहीं होता था कि उनके यहाँ पौधे लगने हैं। इस बार हमने ये प्लान किया है कि क्योंकि ये सामाजिक वानिकी डिवीज़न है, तो हम जितने भी वहाँ के वो स्थानीय लोग हैं उनको भी सम्मिलित करेंगे, उन्हीं के माध्यम से वृक्षारोपण कराएंगे, ताकि उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो और एक बिलोंगिंगनेस डेवलप उनमें। ये वृक्षारोपण हमारे लिए, हमारे क्षेत्र में हो रहा है, हमें इसको बचाना है। जी, हमें बचाना है। जब वो उनके थ्रू होगा, वो जैसे माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है आह्वान कि एक पेड़ माँ के नाम, तो हम उसी की तर्ज पे आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी से, ग्रामवासियों से और लोकल लोगों से सहयोग लेकर के एक पेड़ माँ के नाम के अभियान के अंतर्गत उनसे वृक्षारोपण करवाएंगे इस बार भी। माँ की सेवा सभी करते हैं। माँ की सेवा सभी करेंगे, सभी लोग उसको सुरक्षित करेंगे। विभाग के साथ साथ हम लोगों का भी सहयोग लेंगे इसको। भदोही को किस तरह से इंश्योर करना चाहेंगे कि आने वाले समय में पेड़ों का कटान पूरी तरह से रोका जाएगा और भदोही को हरा भरा बनाने में आप अपना योगदान देंगे? पेड़ कटान में तो हमारी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, हमारी जो सरकार की नीति है, हम लोग ज़ीरो टॉलरेंस पे चलते हैं। मेरे पास जो भी सूचनाएं आती हैं तो मैं उसका नियमित अनुश्रवण भी करता हूँ, हफ्ते हफ्ते पे मैं उसकी रिपोर्टिंग भी लेता हूँ, और जितने भी केसेस होते हैं उसकी मैं अनुश्रवण स्वयं करता हूँ, और उसकी हम लोग मॉनिटरिंग के साथ साथ मैं उसको परस्यू भी करता हूँ कि जो भी लोग संलिप्त हैं या जो भी वाहन संलिप्त है या जो भी टूल्स उसने औजार वो सब किए हैं, प्रयोग किए हैं, तो हम लोग उसको सीज करते हैं। हम लोग उसको अवमुक्त नहीं करते हैं, उसको हम लोग सीज करके रख ही देते हैं, ताकि जो है हतोत्साहित हो लोग, पेड़ काटने से हतोत्साहित हो। जैसे हमारे पास अभी स्टॉक में लगभग 4 चेन सॉ है, जो मशीनीकृत वाली आरा मशीन होती है, वो लोग जो फील्ड में यूज़ करते हैं, बहुत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में पेड़ काट के गिरा देते हैं वो लोग। तो ऐसी 4 मशीनें मैंने जब्त करवा के रखी है। पिछले 4 महीनों में इतनी मैंने कार्रवाई की है कि कुल्हाड़ी उलाड़ी और ये सब 12 मशीनें तो हैं, लेकिन मशीनीकृत वाली जो मशीन होती है वो 4 हमने जब्त करके रखी हुई है अपने पास। प्रोटेक्शन हुआ इसमें? हाँ, प्रयास तो पूरा है हमारा। हमें एक अंदर खाने खबर मिली कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, लोगों मतलब जिन पर आपने कार्रवाई करना शुरू किया है, उनका ये कहना है कि अब ये ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुकेंगे, ये चले जाएंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो शासन के आदेश पे आते हैं और शासन के आदेश के जाते हैं, तो अब लोगों के इस पे कथन पे मेरा कोई कमेंट नहीं रहेगा। जब शासन आदेश करेंगे तो हम लोग ये आखिर इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं? हो सकता है फील्ड में उन्हें कठिनाई हो रही हो मेरी वजह से, जो है थोड़ा सा जो है हमारी जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, मैंने उसको बड़ी कड़ाई से अनुपालन उसका कर रहे हैं, और हमारे जो लोग बर्दाश्त नहीं हो रहा लोग। हाँ, लोकल स्टाफ जो है थोड़ा सा जो है हम लोग ज़ीरो टॉलरेंस पे चल रहे हैं, और पेड़ कटान को हमने बंद कराया है इसको, और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो है आगे भी हम इसको जो है पेड़ कटान को उस पर बड़ी कड़ाई से हम लोग जो कार्रवाई करते हुए पेड़ कटान को बंद रखें। एक सवाल और, जनप्रतिनिधियों का और जनपद के जिलाधिकारी का किस तरह का सहयोग मिल रहा है? हमारे जो है आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का पूरा सहयोग रहता है, चाहे जिला वृक्षारोपण समिति हो, चाहे जिला पर्यावरण समिति हो, जिसमें वो अध्यक्ष हैं, मैं सदस्य सचिव हूँ, और जिला गंगा समिति में भी सर का पूरा सहयोग मिलता है। अभी हम लोग जो है जितनी भी यहाँ पे पहले समीक्षाएं होती थी उसको और गहनता से समीक्षा करते हैं, सर के मार्गदर्शन में हम लोग उसको और गहनता से उसकी समीक्षा कर रहे हैं, और आगे भी आप इस पर सुधार देखेंगे। जैसे कि अभी हम लोग नालों के बायो रेमेडिएशन से लेकर के वृक्षारोपण और पर्यावरणीय जितने सुधार के हैं उस पर सर से मार्गदर्शन भी मिलता है, और सर के निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं। तो आगे आप देखेंगे इसमें इस पर्यावरणीय दृष्टि से और हरित आवरण में वृद्धि के विषय में जो है
आप अभी अच्छा और काम देखेंगे हमारा। गंगा उत्सव प्लान में गंगा किनारे हमारी आपसे बात हुई थी और आपने कहा कि मैं कुछ पौधों में इनोवेटिव करने वाला हूँ ताकि जो सक्सेस रेट है पौधों के बने रहने का वो ज़्यादा अच्छा हो। इसके लिए क्या कर रहे हैं? एक तो हमने कुछ यहाँ पे नए प्लांट्स स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कुछ सिंदूर के पौधे। ऑपरेशन सिंदूर के उसमें उपलक्ष्य में हमने जो है इस बार सिंदूर के पौधे उगा रहे हैं इस बार हम लोग। तो इस बार मैं सिंदूर के पौधे को भी जनपद में इंट्रोड्यूस करूँगा। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ इस बार पिंडी पौध भी उगाना शुरू किया है। पिंडी पौध मतलब कि हम लोग थैली में पौधे उगाते हैं और जनता में जो है 1 साल के लिए जो बांटते हैं हम लोग अन्य विभागों को, वो उपलब्ध कराते हैं। और विभाग में हम लोग क्या है कि हम लोग विभाग में जो हमारा मानक अनुरूप ऊंचाई के पौधे प्राप्त करने के लिए इस बार मैंने पिंडी पौध का भी परिपाटी शुरू किया है। पिंडी पौध हम लोग सीधे जो है मिट्टी में लगाते हैं और 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में 1 साल की जितनी भी ग्रोथ होती है उसमें जड़ कटिंग करके उसको प्लांटेबल बनाने के लिए उसको खोद के निकाल लेते हैं। इसका क्या सक्सेस रेट हाई रहता है? उसका सक्सेस रेट जो है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि थैली में जो जड़ का डेवलपमेंट होता है, जो उसकी रूट का विकास होता है वो लिमिटेड होता है, वो थैली तक ही सीमित रहता है। लेकिन जब वो सीधे मिट्टी में रोपित होता है पौधा तो 1 साल में उसकी जड़ का जो विकास बहुत स्ट्रांग होता है। तो जब दोबारा से मिट्टी में रोपित होता है तो वो उसकी सर्वाइवल परसेंटेज बहुत हाई होती है और पौधे की ऊंचाई भी अच्छी होती है, तो वृक्षारोपण जो है सफलता के प्रतिशत उसके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। धन्यवाद सर। हमारी बात हो रही थी प्रभागीय वनाधिकारी विवेक यादव जी से। उन्होंने बेबाकी से अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि जनपद को हरा भरा बनाने में प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। शासन के निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, उससे कहीं आगे बढ़ चढ़ के जनपद को हरा भरा बनाने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।